Hi everyone, I am Shilpa Das and welcome to 5 पैसा। We are back with another very important video। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न्स और सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट की। आपका कल कैसा होगा ये निर्भर करता है पूरी तरह से कि आज आप आने वाले कल के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज हम उस दौर में हैं जहां पर पेंशन का प्रचलन काफ़ी कम हो चुका है और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अपने रिटायरमेंट के दौरान लाइफ कैसी होने वाली है। बहुत लोगों के केस में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं और आप जानते ही हैं महंगाई और इन्फ्लेशन समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने रिटायरमेंट के समय अपना करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। और वो कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 जरूरी स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप है ये पता करना कि मौजूदा एक्सपेंसेस की फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है। दूसरा, क्यों आपको जल्द से जल्द प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरा ये कि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए और उसके लिए कितनी सेविंग्स की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं मौजूदा खर्चों की फ्यूचर वैल्यू। ये और कुछ नहीं है बल्कि मौजूदा खर्चों के इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 साल में रिटायर होंगे और फिलहाल आपका मंथली खर्च 40,000 रुपए है। तो आपको 30 साल और नौकरी करनी है और अगर इस दौरान एवरेज इन्फ्लेशन 6% होता है तो 30 साल में आपका मंथली खर्च करीब 2,30,000 रुपए होने वाला है। इसीलिए लेट्स नो कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लानिंग अर्ली। क्यों नौकरी करते ही रिटायरमेंट के लिए पैसे की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए, ये आपको हम समझाएंगे 2 दोस्तों की एक कहानी से। राजेश और मोहित 25 साल के हैं और दोनों 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं। राजेश ने 25 साल की उम्र से ही 1,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया है, जबकि मोहित ने 35 की एज में 1,000 रुपए जमा करने का फैसला किया है। दोनों को एवरेज 10% रिटर्न मिला है और रिटायरमेंट के बाद राजेश को मिले हैं 38,28,277 रुपीज और मोहित को सिर्फ 13,37,890 रुपीज। देर से इन्वेस्टमेंट शुरू करने से मोहित को करीब 25 लाख रुपए कम मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिटायरमेंट कॉर्पस में कितना अमाउंट होना चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस का मतलब हुआ उतना पैसा जिससे आप अंतिम सांस तक रिटायर्ड लाइफ मौजूदा लिविंग स्टैंडर्ड से जी पाएं। रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन फैक्टर्स की। सबसे पहला फैक्टर है करंट मंथली एक्सपेंडिचर, दूसरा करंट एज, रिटायरमेंट एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड 7th पॉइंट इज वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें कि आप 5 पैसा रिटायरमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब जानते हैं कि आपको कहां और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 100 माइनस योर एज का रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 30s में हैं तो आप 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, तो 70% हिस्सा इक्विटी, एमएफ, स्टॉक, ऑल्टरनेटिव, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा में डाल सकते हैं और बाकी का 30% हिस्सा आप डेट, एमएफ, एफडी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 50s में हैं तो 50% इन इक्विटी, एमएफ्स, स्टॉक्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा और बाकी 50% डेट, एमएफ, एफडी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप 70s में हैं तो 30% डेट, एमएफ, एफडी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका मेजर चंक होना चाहिए डेट, एमएफ, एफडी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि रिटायर्ड लाइफ कैसी होगी। ये निर्भर करता है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बड़ा है। तो इसलिए अभी से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर लीजिए बिकॉज दिस विल बी योर स्मार्टेस्ट मूव फॉर योर फ्यूचर सिक्योरिटी और इससे आपकी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। तो फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन मिलेंगे अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपकी कोई फीडबैक है या सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।